तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6 के एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक है भगत सिंह, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसको पढ़ लेते हैं लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया और किस ईयर में पूछा गया और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसका सारांश, कि इसका सारांश लिखे। तो सारांश आप अगर पूरा पढ़े होंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो शुरू में दिया गया वो सारांश ही है। सारांश लिखने से पहले कुछ लेखक के बारे में लिखना होता है, 5-10 लाइन। उसके बाद कहानी का जो मेन पॉइंट होता है उसको लिखना होता है। तो ये इधर दिया गया है, पाठ का सार। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। फिर इसमें जो पाठ के साथ क्वेश्चन आंसर बनता है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा उसका सारांश यहाँ तक है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक उसका सारांश होगा और फिर इसके पाठ के साथ क्वेश्चन आंसर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में सारांश तो कम पूछा जाता है लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन में भाग क्यों लेना चाहिए, ये पूछ रहे हैं दोस्तों भगत सिंह। उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर से आसानी से लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ पढ़कर बता देता हूँ। भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे मानते थे कि इसके लिए देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन व धन अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। यह सत्याग्रहमय कार्य घर परिवार में उलझ पारिवारिक लोगों में संभव नहीं था। जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर ये सब हम करते हैं तो परिवार से दूर रहना पड़ेगा और परिवार में संभव नहीं था। विद्यार्थी चूंकि पारिवारिक जंजालों से मुक्त होते हैं, अतः उनकी राजनीतिक सक्रियता उस समय देश के लिए आवश्यक थी। भगत सिंह इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकालकर राजनीति में भाग लेने की प्रेरित करते थे। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर दिया गया दोस्तों। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों की क्या अपेक्षाएं थी। तो यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 13 में, 21 में, 10 में, यहाँ तक 21 में भी पूछा गया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में। तो ये दोस्तों आप इसे 2 बार पढ़ेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यह छोटा क्वेश्चन है। भगत सिंह विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं रखते थे। देश को आज़ाद करवाने में तन मन से सहयोग करना, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करना। मतलब वो अलग रहते हुए भी अपने देश के बारे में सोचते रहते थे। वे पढ़ने और पॉलिटिक्स के भी ज्ञान रखें और सब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े, और जब ज़रूरत हो तब वो मैदान में कूद पड़ते थे। इसके आगे भी दिया गया दोस्तों, वे एक भारी क्रांतिकारी के तत्पर थे। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एक नोटबुक में अलग से लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी से आप लिखेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा और बार बार पढ़ने से आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में लिखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या लिखे नहीं लिखे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उसके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो यहाँ पर इसका भी आंसर सटीक दिया गया है दोस्तों, इसे भी आप लिख लीजिएगा। अगर आप पूरा इसका कहानी पढ़ेंगे किताब वाला तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए। जैसे ये सारा क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया और इस बार भी आने की चांस रखती है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायरता कहते, इस संबंध में उनके विचार पर स्पष्ट करें, या भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है। दोनों एक ही बात है दोस्तों और दोनों का क्वेश्चन आंसर एक ही दिया गया है। यहाँ पर इसका भी आंसर पूरा सटीक दिया गया है। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इधर है,
भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते? वे एक क्रांतिकारी से अपेक्षाएं रखते हैं। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो नोटबुक बनाने के लिए आप इसे लिख भी सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन है जो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसे उतार भी सकते हैं, और अगर नहीं उतारने का मन है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नहीं पूछा जाता है। उसके बाद इधर ये जो दो क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो आपको इसे ज़रूर उतार लेना है। निम्नलिखित कथनों को अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। तो इसका दोस्तों थोड़ा विस्तार में लिखना है कि इसके बारे में क्या कहने चाह रहे हैं भगत सिंह। हम तो केवल अपने समय के लिए आवश्यकता की उपज है। तो यहाँ भी इसका थोड़ा अर्थ दिया गया है दोस्तों, उसके थोड़ा विस्तार में करके। इधर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इसे लिखना है। भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो यहाँ पर कारण बताना दोस्तों, जो कि कारण इसके आंसर में लिखा गया है, और आप इसे उतार भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी क्या पुष्टि है? तो यहाँ पर इसका भी आंसर दिया गया है। यह नहीं पूछा जाता है दोस्तों, आप उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भगत सिंह के अनुसार देश के कैसे युवकों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है, आप इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इसमें टोटल 11 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें अगर 5-6 भी आप याद रखते हैं तो आपका पूरा बन जाएगा। और बाकी इसका लेखक परिचय थोड़ा, और इसके राइटर के नाम याद रखिएगा, और कहानी अगर आप सुने होंगे तो आपको तो इतना याद ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे इसके क्वेश्चन आंसर को बता दिया दोस्तों, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो आप चाहें तो इसे छाट कर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर ला सकूं।